यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से बड़ी बैठक। दोपहर 12 बजे किसानों के साथ सरकार की आज बातचीत है। विज्ञान भवन में सरकार से मिलेगा किसानों का प्रतिनिधिमंडल। आंदोलन के 8वें दिन भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। आंदोलन के चलते कई बॉर्डर बंद कर दिए गए। यूपी गेट और चिल्ला बॉर्डर पर डटे यूपी के किसान। बुराड़ी में पंजाब हरियाणा के किसान जमा हुए हैं। किसानों ने 1 दिसंबर को सरकार से बातचीत की थी, लेकिन पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही और किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आज दोपहर 12 बजे किसानों के प्रतिनिधि मंडल की सरकार के साथ एक बैठक है विज्ञान भवन में और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लगने वाले जो बॉर्डर्स है, तकरीबन सभी जगह से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां किसान बैठे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली जाने की जिद है और यहीं से बैठकर प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। एक तरफ किसानों का प्रतिनिधि मंडल जो कि सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। तो किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट, सड़कों पर जाम, रूट डाइवर्जन, नौकरी पेशा लोगों को परेशानी। सड़कों पर इसी तरह से हैवी ट्रैफिक रहता है, कई रास्ते बंद हैं। तो कई लोगों को यदि दफ्तर जाना है दिल्ली में कहीं, तो गांव-गांव से होकर, बीच से कहीं निकलकर लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है। कहीं भीड़ में एम्बुलेंसेस फंस जा रही हैं। इस तरह के वाकये हो रहे हैं, लेकिन किसान डटे हुए हैं। आंदोलन का लगातार 8वां दिन है और उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर इस कानून को नहीं हटाती, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दूसरी तरफ सरकार के साथ बातचीत चल रही है। किसानों का प्रतिनिधिमंडल 1 दिसंबर को सरकार से मिला, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। लिहाजा आज एक बार फिर से दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलने जा रहा है। दोनों के बीच में चर्चा होगी, संवाद होगा और उम्मीद की जा रही है कि कोई सकारात्मक नतीजा निकले, क्योंकि एक तरफ किसान है, वो अड़े हुए हैं कि मांगे नहीं मानी गई तो हम जगह नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे, चाहे 26 जनवरी यही हमें मनानी हो, पूरा राशन हम लाद करके लाए हैं, लेकिन यहां से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ सरकार है, वो लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एमएसपी को हटाने का सरकार का किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं है। पूरी एश्योरेंस सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि पूरे के पूरे कानून को ही हटाया जाए। लिहाजा इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। एक दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है और आज एक बार फिर से दोपहर 12 बजे मीटिंग होने जा रही है किसानों और सरकार के बीच में। उनका एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा सरकार से और उस पर मंथन होगा और देखना होगा कि क्या आज कोई नतीजा निकल पाता है या आज कोई सकारात्मक खबर सामने आती है। ठंड बढ़ रही है, सड़कों पर ही बैठे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं लेटे हुए हैं तमाम किसान। और इस पूरी खबर पर पल पल की अपडेट के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। एक तरफ हमारे साथ अविनाश तिवारी हैं, दिल्ली के विज्ञान भवन पर नजर रखे हुए हैं, जहां से 1 घंटे बाद मीटिंग होने जा रही है किसानों की और सरकार के बीच में। दूसरी तरफ बलराम पांडे नोएडा से हमारे साथ हैं और शक्ति सिंह हैं गाजियाबाद से हमारे साथ। सबसे पहले रुख आपका करना चाहेंगे अविनाश की, तकरीबन 1 घंटे का वक्त रह गया है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच में एक दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। किसान साफ कर चुके हैं कि चाहे 26 जनवरी यहीं मना कर जाएं, लेकिन उठेंगे तभी जब इस किसान जो सरकार है इस कानून को वापस लेगी। पेच कहां फंसा है दरअसल? जी देखिए, अगर बात करें आस्था, तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो 1 तारीख को बैठक हुई थी उसमें 32 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन आज 40 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। और उत्तर प्रदेश से जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो राकेश टिकैत करेंगे। राकेश टिकैत भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम आपको तस्वीरें सीधा विज्ञान भवन से दिखा रहे हैं। जो तमाम सारे किसान हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। राकेश टिकैत भी यहाँ पे आ चुके हैं और राकेश टिकैत के साथ साथ तमाम सारे जो किसान हैं वो भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से कवायद है कि सरकार की तरफ से आज कोशिश की जाएगी कि किसानों को मनाया जाए, किसानों को मना करके उनके साथ जिस तरीके से जो
आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। ये राकेश टिकैत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भी शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें जो पिछली बैठक हुई थी उसमें अलग से इनको शामिल किया गया था, उनको एक साथ शामिल नहीं किया गया था। और यही कारण है कि इस बार अब राकेश टिकैत जो है यहाँ पे जो आए हुए हैं और यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है अंदर जाएंगे, हमसे बातचीत करेंगे कुछ देर में और बातचीत करके इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व करते अपना पक्ष रखेंगे। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे पीछे किस तरीके से यहाँ पे अभी पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, वो डिप्लॉय की गई हैं। और फोर्सेस डिप्लॉय करने के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे ये पूरी कोशिश की गई है कि किसानों से आज बातचीत को पूरी तरीके से शामिल किया जाए और किसानों को यह आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी लागू रहेगी। और एमएसपी लागू होने के साथ साथ जो किसानों की जो प्रमुख मांग है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी। राकेश टिकैत यहाँ पे पहुंच गए हैं, जो पंजाब के किसान के प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। 12 बजे से बैठक होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने घर से निकल गए हैं, वो भी यहाँ आने के लिए चल पड़े हैं, कुछ देर में वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और यहाँ पे पहुंच के अगर बात करें तो आगे के लिए यहाँ पे जो रणनीति है, जो मंथन है, वो सब चलेगा तमाम तरीके से। फिलहाल राकेश टिकैत यहाँ पे बैठ के पास बनवा रहे हैं और टिकैत साहब यहाँ पे खड़े होके पूरी तरीके से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ इनसे बातचीत करेंगे कुछ देर में, क्योंकि यहाँ तमाम सारे लोग जो हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे जो है टिकैत साहब आप क्या कहेंगे, जो आज आपकी बैठक होनी, क्या मांग रहे हैं? रास्ता निकलेगा? देखो, बातचीत आज होगी। आज सब किसान संगठन के लोग भी यहाँ पे आए हैं और पूरा देश का किसान संगठन यहाँ पे है। यूपी से आप क्या बात रखेंगे? यूपी के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, यहाँ के सब किसान यहाँ पे हैं और हम सब किसानों के साथ में। लगता है सरकार से बातचीत से रास्ता निकल पाएगा? अभी देखेंगे, 3-4 दौर की वार्ता होगी। आज भी आए हैं, बैठेंगे, सरकार से बात करने आए हैं तो बात करेंगे सरकार से। और नहीं, उत्तर प्रदेश का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या कुछ बातचीत होगी? उत्तर प्रदेश की तरफ से आप क्या बात रखेंगे? उत्तर प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश के मसले हैं, एक स्टेट का मसला नहीं है। आप गाजीपुर बॉर्डर में वेस्ट यूपी से तमाम सारे किसानों को लेकर आए हैं, आप अपनी ओर से क्या बातचीत रखेंगे, क्या पक्ष रखेंगे? जो एजेंडा है पूरे देश का किसान का एजेंडा है, ये कानून वापसी हो, नया एक ड्राफ्ट बने, उसमें सब किसान संगठन शामिल हो और एक बेहतरीन ड्राफ्ट जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट देश में बना, उसी तरह का एक ड्राफ्ट देश में तैयार हो। नए ड्राफ्ट में आप क्या चाहते हैं? इस ड्राफ्ट में आपको क्या दिक्कत है? जब आएंगे तो बहुत सी चीजें आएंगी, उसमें बता देंगे, वो भी जब टाइम आएगा। सरकार पहले बात तो करे। मोटा मोटा आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार एमएसपी पे तैयार हो गई है। एमएसपी को एक कानूनी लीगल राइट्स दे दें। किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें उसको इंटरेस्ट जमा करने की वो दे दें। एक देश है तो एक बिजली का रेट दे दे, किसानों को बिजली फ्री दे दे। तो ये बहुत से सवाल हैं, अलग अलग स्टेटों से लोग आएंगे, अब अपनी बात बताएंगे। तो भारत सरकार है, हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमको भी उसमें शामिल कर रहे हैं। यूपी गेट से आप चले तो काफी हंगामा कर रहे थे किसान, समझा कर रहे हंगामा समझा कर। जो फसल सस्ते में लुटा के आएगा तो हंगामा ही करेगा और क्या करेगा। देखिए, ये राकेश टिकैत हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं आस्था, और यहाँ पे ये बता रहे थे कि वो सरकार से बातचीत करेंगे और फिर से एक नया ड्राफ्ट लाने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे विज्ञान भवन की। यहाँ पे जो पंजाब से सारे किसान हैं वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त की गई है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी से बचने के लिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था एकदम मुस्तैद की गई। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है और 12 बजे से ये बैठक होनी है। 12 बजे के हालांकि ऊपर बज चुकी है और यहाँ पे अगर बात करें 12 बजे बैठक होनी है और इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने घर से निकल चुके हैं। कुछ देर में वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचकर अगर बात करें तो वो यहाँ से आगे अंदर जाके बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी अगर बात करें तो स्थिति ये है कि यहाँ पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा जो किसान है, उनके ले जाया जा रहा है अंदर और सबको अंदर ले जाकर विज्ञान भवन में बैठाया जा रहा है। कुछ देर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आएंगे और जाहिर तौर से बात है कि आज सरकार अपनी ओर से कोशिश करेगी कि इस आंदोलन को यहीं पे खत्म कर लिया जाए, क्योंकि सरकार इस बात पे राजी हो गई है कि वो किसानों को लिखित में दे देगी कि एमएसपी किसी तरीके से खत्म नहीं होगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों के अंदर जो मतभेद है, जो उसमें अगर कहें कि किसान समझ नहीं पा रहे, तो उसको लेकर भी सरकार अपनी ओर से किसानों से बातचीत करेगी। जी हाँ, और एक खास बात जो राकेश टिकैत कहकर गए वो ये कि सरकार का जो डिजिटल इंडिया को लेकर प्राइवेट प्रोजेक्ट है उसमें भी हमें शामिल कर ले, किसान क्रेडिट कार्ड और उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी कुछ मांगे उनकी हैं उसको भी मान ले, और
काफी लिस्ट ऐसी लग रही थी अविनाश उनके पास है जो उन्होंने कहा सही समय पर आकर उसका खुलासा होगा, लेकिन अब ये बातचीत लंबी चलेगी, इतना तो संकेत उन्होंने दे दिया कि 3 से 4 दौर अभी ये बातचीत चल रही है। सीधा रुख करेंगे बलराम पांडे का, नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ है। नोएडा कह लीजिए कि दिल्ली, डेली बलराम यहां से लोगों की आवाजाही होती है, ऐसे में ट्रैफिक का जाम हो जाना, रूट डाइवर्ट हो जाना इस प्रदर्शन की वजह से कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं और क्या कह रहे हैं किसान यहाँ पे? देखिए आस्था, पिछले 8 दिनों से लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं और लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया है और ये जो रास्ता है ये ग्रेटर नोएडा से होते हुए, नोएडा होते हुए ये दिल्ली के लिए जाता है, यानी दिल्ली को जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। और सामने आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। और इधर यूपी बॉर्डर में अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर जो नोएडा पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और किसान आप देख सकते हैं कि सड़क पर ही रेड कारपेट बिछा करके धरने पर बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ किसान हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, कब तक ये धरना चलेगा? जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, ये काले बिल आए इनको वापस नहीं लेंगे, एमएसपी जब तक ये निर्धारित नहीं करेंगे, कानून नहीं बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसान गठन नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हमें यहीं रहना है। आस्था, हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता और हैं, आप क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के आप लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं? एमएसपी की मांग है हमारी, जो निर्धारित मूल्य है वो मिलना चाहिए। जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है, जो 2100 साढ़े 2100 बाजरा का रेट है, वो 1000 में बेचना पड़ रहा है, हमारी लागत भी नहीं निकल रही है। सरकार तो ये कह रही है कि हम एमएसपी से कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हैं। स्टॉकिस्ट की आप बात कर रहे हैं, स्टॉक पे भी वो आपको स्वतंत्र है, आप इच्छा हो दीजिए, ना इच्छा हो ना दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको देना चाहते, किसको नहीं देना चाहते। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सरकार तोड़ मरोड़ के बात करती है, सरकार चलाने की बात करती है, सरकार हमारे भरोसे को तोड़ना चाहती है। कानून बनाए ना सर, उसका कानून बनाए ना, अधिनियम बनाए। जैसे ये 3 बिलों को लाइए, ऐसे एक अधिनियम बना दे कि निर्धारित मूल्य रहेगा, इससे कम में फसल नहीं बेचे किसान, और अगर बेचे खरीदी जाए फसल तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए, उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्यों नहीं, 2 लाइन क्यों नहीं जोड़ना चाह रही सरकार की नीयत सही है तो? सरकार ने झूठ बोलने के सिवा आज तक कोई काम किया है दूसरा? कैसे विश्वास कर लिया जाए? लेकिन 12 बजे अब मीटिंग है, 12 बजे मीटिंग है। मीटिंग में जो निर्णय होता है, जो किसान का प्रतिनिधित्व जा रहा है, क्या उस निर्णय को आप लोग मानेंगे और ये जो धरना प्रदर्शन है उसे खत्म करेंगे? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जो निर्णय लेंगे, यूनियन उनके साथ है, यूनियन वो निर्णय लेगी। जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का निर्णय होगा वो पूरी यूनियन का होगा। और किसान हैं, हम भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। हमारा फैसला तो जब हमारी मांग पूरी हो जाएंगी, ये ज्ञापन हमारी मांग पूरी हो जाएंगी तब होगा। आप बताइए क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप सरकार से वार्तालाप करना चाहते हैं? हमारे पास मुद्दे हैं, किसान आयोग का गठन करे सरकार, किसान आयोग में एक भी राजनेता नहीं रहेगा भारत का, रहेंगे सब किसान। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा और 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण। लेकिन भानु जी एक चीज ये बताइए, जो सरकार है वो तो ये कह रही कि हम एमएसपी से छेड़छाड़ कर नहीं रहे हैं और आपका प्रतिनिधिमंडल 1 दिसंबर को भी बात करके आया, आज फिर प्रतिनिधिमंडल 12 बजे जा रहा है। मेरा प्रतिनिधिमंडल नहीं है, वो बोले वाले किसान देवता है, वो जो बात कर ले वो उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं देश का किसान नेता हूँ, देश के किसानों के भले के लिए जो होगा वो करूंगा। यानी आप जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसकी बातों को अगर वो सहमति जताता है तो नहीं मानेंगे? नहीं, वो सहमति जता देता है तो वो मानेंगे। मुझे एमएसपी से क्या लेना, तब मैं कह रहा हूं कि किसान आयोग को गठन करे और किसान आयोग कीमत लगाएगा। एमएसपी कहाँ रह जाती है उसमें? नहीं तो यानी कुल मिला के ये माना जाए कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह नहीं मानेंगे जब तक
किसान आय जब तक स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसान आयोग का गठन नहीं होगा तब तक नहीं मानूंगा। ये आस्था बहुत बड़ी बात कही है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होता ये धरना लगातार जारी रहेगा। वहां भले बात प्रतिनिधिमंडल कर ले, सहमति भी बन जाए, तो भी ये मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब किसानों में भी कई गुट हो गए हैं। सरकार जिस गुट से बात कर रही है दूसरे गुट नाराज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति बन रही है सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार लगातार किसानों से बात कर ये प्रयास कर रही है कि बीच का कोई रास्ता निकले ताकि बिल्कुल। और ये जो बात आपने बलराम पॉइंट आउट की है, ये बलराम जो बात आपने पॉइंट आउट की है कि किसानों के अंदर भी अब कई गुट बन गए हैं, हर गुट की अपनी एक यूनियन है, अपनी एक मांगे हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। पर सरकार जिस प्रतिनिधि मंडल से बात कर रही है, क्या उनकी बातचीत, उनके द्वारा रखी गई मांगे इनको स्वीकार होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, शक्ति सिंह के पास भी हम चलेंगे, बलराम और साथ ही अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। क्या आज फैसले का दिन है? यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है विज्ञान भवन, उसके नेताओं ने यह संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि यह बातचीत अभी और चलेगी। 3 से 4 दौर की बातचीत हो सकती है। उसके बाद यह तय होगा कि क्या वाकई सरकार और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उन सब के बीच में कोई सहमति बनी है। सरकार का क्या रुख और किसानों का क्या पक्ष, दोनों बातें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार का मानना है दिक्कत का सरकार को एहसास है, किसान कहते हैं समस्याओं का जल्द समाधान हो, कानूनों में किसानों के साथ धोखा किया गया है। सरकार कहती है किसानों की हर आपत्ति को सुनेंगे। तो दोनों का पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद यानी दोपहर 12 बजे किसानों और प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बैठक होने जा रही है और उस पर नजर बनाए हुए हैं अविनाश तिवारी विज्ञान भवन से। इसके अलावा बलराम पांडे नोएडा से हमारे साथ जुड़े और शक्ति सिंह इस वक्त गाजियाबाद यानी कि यूपी बॉर्डर से हैं। शक्ति सिंह का रुख करते हैं। शक्ति, बलराम ने बेहद खास बात बताई, वो ये कि अब इन किसानों के बीच में भी कई गुट बनने लगे हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। तो क्या जो प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत कर रहा है उन पर इन्हें पूरा भरोसा है, या वो जो फैसला सरकार के साथ मिलकर लेंगे उस निर्णय का ये लोग स्वागत करेंगे, या वहां भी आपत्तियों के लिए कोई स्कोप रह जाएगा? आस्था, देखिए ये सभी किसानों के लिए गुट बने हुए हैं। हालांकि इनके सबके जो मन है वह अलग अलग हैं और अलग अलग इनकी यूनियन है। हालांकि पहले एक ही यूनियन हुआ करती थी जो महेंद्र सिंह टिकैत की थी। उसी यूनियन में से आज उत्तर प्रदेश में 25 यूनियन ऐसी बन चुकी हैं जो कि अलग अलग किसानों के लिए काम करती हैं। जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं, अगर उस संगठन की बात करें तो उस संगठन का यूपी गेट पर प्रदर्शन चल रहा है, जो कि बहुत ही भारी तादाद में यहाँ जो किसान हैं वह जुड़ चुके हैं और NH-24 जो है वो पूरी तरह से जाम कर दिया है। जो गाजियाबाद के जो लोग इस समय दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं वे इधर से ना आ पाए, उसके लिए इन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया है। और हमने सुबह भी ये अंदेशा जताया था कि किसान इस समय उग्र मूड में है और ये पहले ये इनका जो आंदोलन चल रहा था वह नीचे चल रहा था जो फ्लाईओवर के, तो जो आवाजाही थी वह अच्छी सुचारू रूप से चालू थी। लेकिन अब जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वह स्थिति टकराव की बनी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हुई थी, लेकिन अब अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो उसने भी अपना यहाँ फोर्स बुला लिया है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर 12 बजे के बाद अगर इन किसानों ने कुछ भी उग्र प्रदर्शन किया तो यहाँ पर एक तनावपूर्ण स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और अगर किसानों के गुटों की बात की जाए एक बार फिर आस्था, तो किसानों के जो गुट हैं वे अलग अलग हैं। और एक अम्बावत ग्रुप है, तो एक भानु ग्रुप है, तो वहीं एक टिकैत ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय रहते हैं, किसानों के हित के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन सभी एक मंच पे नहीं है, सभी के मन अलग है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर इनकी बात करें तो हम किसानों के साथ है। जो प्रतिनिधिमंडल गया है हम उसकी बात मानेंगे, लेकिन जो लगता है कि अंदर से ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो आंदोलन है ये पूरे देश में इस समय किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से कहते हैं कमेटी में जो पहली जो वार्ता थी वो विफल हो गई थी, जो 3 तारीख को जो आज वार्ता होने वाली कुछ देर बाद, वह अगर विफल हो जाती है तो किसानों ने जो यहाँ पर जाम लगाया हुआ, तो ये जाम क्या दूसरी सड़कों पर भी पहुंचेगा? क्या दिल्ली से जो आने वाले गाजियाबाद के जो लोग हैं वह भी गाजियाबाद आने में उन्हें परेशानियों की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस समय हम जिस जगह हैं अगर हम उसकी तस्वीरें दिखाएं तो लगातार किसानों ने यहाँ बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं और बैरिकेडिंग लगा के यहाँ लगातार हल्ला बोल चल रहा, नारे चल रहे हैं। और अगर पीछे की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो वहाँ पर
पंगत लगी हुई है, यही खाना भोजन सब इनका सड़क पर आ गया है। नीचे की तरफ पहले फ्लाईओवर पे थे जहाँ दिल्ली पुलिस थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन अगर वहाँ इधर की तरफ बात करें, अगर हम कैमरामैन से कहें कि घुमा के अगर दिखा सकें, तो यही इस समय यूपी पुलिस भी यहाँ इनके सामने है। तो इधर यूपी पुलिस है, उधर किसान है, तो इस फ्लाईओवर के दूसरी तरफ वहाँ दिल्ली पुलिस है। तो अब ये अगर हालांकि ये अगर अधिकारियों की बात करें तो इनसे लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि ये रोड खाली कर दीजिए, लेकिन किसान अब डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि हम ये रोड खाली नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात है, पहले ये धरना जो 7 दिन से लगातार नीचे चल रहा था फ्लाईओवर के, अब ये ऊपर आ गया है। अब ऊपर आने से जो दिल्ली में जाने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है इस रोड की तरफ से। अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ अभी ट्रैफिक चालू है और ट्रैफिक वहां से सुचारू रूप से चालू है, लेकिन जो गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं वो बिल्कुल वहां जा नहीं पा रहे हैं और जो दिल्ली से आ रहे हैं वे लोग आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ये आंदोलन यहाँ चलने वाला है और क्या एक और शाहीन बाग यहाँ पर बनने वाला है। क्या आस्था? जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने विस्तार से बताया उन सब रास्तों के बारे में भी जहां गाजियाबाद से होकर लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस लौटने वाले लोगों को भी व्यवधान पैदा हो सकता है। NH-24 को भी उन्होंने जाम किया है और अब तो फ्लाईओवर पर भी आ गए हैं। आप तीनों नजर बनाकर रखिए पूरे हालात पर। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपसे थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में, उस बैठक पर रहेगी नजर। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।